नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, आल्द्रो एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर और आज हम आपके VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स की तैयारी को 4 चांद लगाने वाले हैं। जी, हम कवर करेंगे BED 121 यानी शांति शिक्षा के सेक्शन ए के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको दिलाएंगे पूरे 2 मार्क्स। इन प्रश्नों को हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपकी तैयारी हो जाए एकदम पक्की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये धमाकेदार क्लास। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, नकारात्मक और सकारात्मक शांति का सिद्धांत किसने दिया? और ध्यान दीजिए, प्रश्न जून 2019 और जून दिसंबर 2020 में भी पूछा गया है। मतलब है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो रट ही लेना है। इसका सीधा सा जवाब है, नकारात्मक और सकारात्मक शांति का सिद्धांत दिया था जॉन गॉल्टुंग ने। याद रखिए, गाजन गॉल्टुंग। अगला प्रश्न है, किस देश को सतत शांति वाला देश माना जाता है? और ये भी देखिए जून 2019 और जून 2024 में आया है। मतलब है भी बहुत बहुत जरूरी है साथियों। इसका सही उत्तर है स्वीडन। स्वीडन को ही सबसे लंबे समय तक सतत शांति वाला देश माना जाता है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस देश को अमेरिका का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? ये भी जून 2019 और जून दिसंबर 2020 में रिपीट हुआ है दोस्तों, और इसका जवाब है कोस्टारिका। कोस्टारिका को अमेरिका का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अब देखते हैं प्रश्न 4, प्रथम इंटरनेशनल फोरम ऑन द कल्चर ऑफ पीस किस देश और वर्ष में आयोजित हुआ? ये भी जून 2019 और जून 2024 में पूछा गया है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसका उत्तर है प्रथम इंटरनेशनल फोरम ऑन द कल्चर ऑफ पीस 1994 में सैन साल्वाडोर में आयोजित हुआ था। हमारा पांचवा प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये भी जून दिसंबर 2020 और जून 2024 में आया है, तो ये भी बहुत जरूरी है। मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। ये दिन हमें मानव अधिकारों के महत्व को याद दिलाता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने एग्जाम में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो ये पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF अभी डाउनलोड कर लीजिए। इसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देर मत कीजिए, अपनी तैयारी को सुपरचार्ज कीजिए। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, सकारात्मक शांति से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न जून 2023 में पूछा गया था, तो इसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। सकारात्मक शांति का मतलब है ये एक ऐसा समाज जहां कोई हिंसा ना हो, जहां कोई शोषण ना हो, कोई अन्याय ना हो। ये एक अहिंसात्मक सामाजिक व्यवस्था की बात करती है जहां सभी लोग मिलकर शांति से रहें। हमारा 7वां प्रश्न है, शांति शिक्षा के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। ये भी जून 2023 में आया था। शांति शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है छात्रों में धार्मिक सहिष्णुता यानी सभी धर्मों का सम्मान करना, उदार सोच रखना और सह अस्तित्व की भावना विकसित करना। इसका लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां सब न्याय से रहें। 8वां प्रश्न, अहिंसा का संप्रत्यय स्पष्ट कीजिए। ये भी जून 2023 में पूछा गया था दोस्तों। अहिंसा का मतलब सिर्फ मारपीट न करना नहीं है, बल्कि अपने विरोधी के प्रति भी प्रेम और सहनशीलता का भाव रखना है। ये हमारे बोलने में, हमारे काम में और हमारे विचारों में भी होनी चाहिए। अगला सवाल है, पाठ्यक्रम भार को परिभाषित कीजिए। ये भी जून 2023 में आया था। पाठ्यक्रम भार का मतलब है जो हम पढ़ते हैं उस विषय की जटिलता और उसे लेकर विद्यार्थी का क्या रवैया है। ये दोनों चीजें मिलकर हमारी सीखने की प्रक्रिया पर असर डालती हैं। 10वां प्रश्न है, विद्यालयों में संघर्ष निवारण के 2 उपाय लिखिए। ये भी जून 2023 में पूछा गया था। विद्यालयों में झगड़ों को रोकने के लिए 2 मुख्य उपाय हैं। पहला, सभी का व्यवहार मर्यादित हो यानी सब एक दूसरे से अच्छे से पेश आएं। और दूसरा, सभी के बीच अच्छे सामाजिक संबंध हो ताकि कोई गलतफहमी न हो। हमारा 11वां प्रश्न, मानवाधिकार शिक्षा के 2 लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। ये भी जून 2023 में आया था। मानवाधिकार शिक्षा के 2 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, समाज में अच्छे मूल्यों को स्थापित करना और दूसरा, हर व्यक्ति की गरिमा यानी उसके सम्मान को समझना और उसका आदर करना। 12वां प्रश्न है, सामाजिक समानता क्या है? ये भी जून 2023 में पूछा गया था। सामाजिक समानता का मतलब है कि हमारे समाज में किसी भी इंसान के साथ कोई भेदभाव न हो, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो। सभी को बराबर का सम्मान मिले, यही है सामाजिक समानता। अगला प्रश्न, शांति शिक्षा के विभिन्न रूपों, प्रकारों के नाम लिखिए।
ये जून 2019 में आया था दोस्तों। शांति शिक्षा के मुख्य 3 रूप हैं। पहला शांति के विषय में शिक्षा, दूसरा शांति के लिए शिक्षा और तीसरा सकारात्मक शांति। हमारा 14वां प्रश्न है, शांति के लिए प्रयुक्त ग्रीक शब्द को लिखिए। ये भी जून 2019 में पूछा गया था। शांति के लिए जो ग्रीक शब्द इस्तेमाल होता है वो है आइरीन। आइरीन इसका मतलब भी शांति ही होता है। 15वां प्रश्न, कौन से वर्ष तथा किस स्थान पर शांति शिक्षा को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था? ये जून-दिसंबर 2020 में आया था। शांति शिक्षा को सबसे पहले 1980 के शुरुआती सालों मेनविल्स के अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज में प्रस्तावित किया गया था। और हां दोस्तों, सिर्फ बीईडी 121 ही नहीं, हमारे पास आपके बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए भी प्रीमियम गाइड्स उपलब्ध है, जैसे बीईडी 115, बीईडी 117, बीईडी 118 और भी बहुत कुछ। इन सभी की डाउनलोड लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अपनी पूरी तैयारी के लिए इन्हें भी जरूर देखें। 16वां प्रश्न है, शांति की अवधारणा के कोई 2 अर्थ लिखिए। ये भी जून-दिसंबर 2020 में पूछा गया था। शांति के 2 मुख्य अर्थ हैं। पहला, युद्ध का न होना यानी कोई लड़ाई झगड़ा न हो, और दूसरा, मन की शांति यानी अंदर से सुकून महसूस करना। 17वां प्रश्न, शांति शिक्षा में अंतर्निहित किन्हीं 2 तत्वों को लिखिए। ये भी जून-दिसंबर 2020 में आया था। शांति शिक्षा के अंदर 2 बहुत जरूरी बातें हैं। एक तो अपने गुस्से को काबू करना और दूसरा डर से आजाद होना। जब हम इन पर काम करते हैं तभी सच्ची शांति मिलती है। 18वां प्रश्न, यूरोप में मानवतावाद का मूल मंत्र किसे माना गया था? ये भी जून-दिसंबर 2020 में पूछा गया था साथियों। यूरोप में पुनर्जागरण और ज्ञानोदय को ही मानवतावाद का मूल मंत्र माना गया था। 19वां प्रश्न, शांति शिक्षा को परिभाषित कीजिए। ये जून 2024 में आया है, तो ये तो बहुत ही लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट है। शांति शिक्षा वो शिक्षा है जो एक ऐसे समाज को बनाने में मदद करती है जहां किसी का शोषण ना हो, जहां कोई हिंसा ना हो और जहां सब न्याय से रहें। और अब हमारा आखिरी और 20वां प्रश्न, किन्हीं 2 शांति शिक्षाविद के नाम लिखिए। ये भी जून 2024 में पूछा गया है दोस्तों। 2 प्रमुख शांति शिक्षाविद हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और मदर टेरेसा। इनके जीवन से हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये थे आपके बीईडी 121 शांति शिक्षा के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी तैयारी में बहुत मदद करेगा। एग्जाम के लिए आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे सोशल मीडिया लिंक्स पर भी हमें फॉलो करें। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।